हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, मैं हूं करमजीत और आज फिर से एक बार दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, जीडी सभी के लिए आज शानदार लाजवाब क्लास लेके आए हैं, जो आपके टॉप 100 एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले कहा जाता है कि जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलिए, जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ तक चलिए, आगे की रास्ता ऑटोमेटिक अपने आप नज़र आने लगती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए नहीं चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहले नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भारत में आपका सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पर आपका स्थित है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ये जो होगा आपके राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त यार में शेयर कर लीजिएगा। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सफ़ेद सोना को किस नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर डी चला जाएगा, यानी कि प्लेटिनियम जो होगा आपके शुद्ध सोना, सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनियम को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट बराबर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 746 वाट जो होता है आपके 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर में हो जाएगा। तो सी नंबर जो होगा आपके यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में, आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। और अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो सीरीज को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए इसी तरह के सीरीज कंटिन्यू लेकर आते रहते हैं। इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं और आगे आगे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं। और आप लोग को अगर जवाब पहले से पता होगा तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और अंत में अपना स्कोर मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा कि हाँ, आपके कितने में कितने सही आए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डॉपलर इफेक्ट जो है, डॉपलर इफेक्ट, वो डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है। तो डॉपलर इफेक्ट आपके जो है ध्वनि से है। क्या है? ध्वनि से। आपके राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक के बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपका सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी होगा। विद्युत के सबसे अच्छा है, विद्युत का सुचालक है ये, ठीक है। ये धातु है और ये क्या है? विद्युत के सुचालक है। सबसे अच्छा चालक जो है आपके चांदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चांदी के बाद में क्या होता है दोस्तों? चांदी के बाद में जो होता है आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा जीव मिट्टी को उर्वरकता बनाए रखने में सहायक होता है या बनाए रखता है, या किसान के दोस्त किसे बोला जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट है और ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होगा केचुआ। केचुआ जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के चला जाएगा। इसे ही किसान को दोस्त कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? किसान को दोस्त। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसान के दोस्त किसे कहा जाता है तो भी आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा? तभी भी आपका राइट आंसर यहाँ पर केचुआ चला जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों 31 क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट किस धातु से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन आता रहता है, वन लिनियर के फॉर्म में आता रहता है। तो आप इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है ये दोस्तों होता है आपके टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका इसका जो होता है गलनांक होता है उच्च प्रतिरोध से, उच्च गलनांक इसका होता है, ठीक है। और इसका गलनांक कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे आहार का निम्न में कौन सा भाग हड्डियों और दांतों को होता है। हमारे आहार का निम्न में कौन सा भाग हड्डियों और दांत में होता है। तो होता है आपके कैल्शियम होता है। किसमें? कैल्शियम होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एकॉस्टिक
एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान जो है आपके किससे संबंधित है? क्या प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या धातु से? तो आपका राइट आंसर ध्वनि से संबंधित है। आगे है प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि हाँ, प्रकाश के चाल जो होते हैं कितना होते हैं, हवा में और निर्वात में, दोनों में। तो ध्वनि प्रकाश जो है आपके अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और इसका जो आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका स्पीड जो होता है, प्रकाश की स्पीड होता है कितना होता है। आगे कहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी के सीटी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये जो दोस्त है आपके हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि डॉपलर प्रभाव जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और कहीं ट्रक से पीछे से आपका आवाज़ आया और आगे बढ़ गया, तो उसका क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो बैरोमीटर से आपका क्या मापा जाता है? मौसम मापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से आपका दूध के शुद्धता मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूध के शुद्धता मापा जाता है। अब यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है तो किस में हो जाएगा? तो आपको हाइग्रोमीटर में हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइग्रोमीटर में आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र यार में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी भला हो जाए। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे हो जाएगा? तो आपके हाइग्रोमीटर से हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर चला जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग को सही बनना है वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और बाद में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर क्षारकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारकीय हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? तो आपको करते हैं मोलों की संख्या। क्या करते हैं? मोलों की संख्या। अच्छा, एक मोल बराबर कितना होता है? तो एक मोल बराबर 6.23 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है पेरोसाइट्स को कहा जाता है। क्या कहता है? पेरोसाइट को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी है, सॉरी आयरन पेराइट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चल जाएगा। और आगे कह रहा है कि मीना माता जो है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो मीना माता जो है रोग किस कारण से होता है? तो ये पैदा है कैंडियम है और सीसा है जस्ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका चला जाएगा, यानी कि पारा से। मीना माता रोग जो है वो पारा के कारण होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भोजन में संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ जो होता है, जो संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो आप लोग के पास में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन देखकर आप लोग ऑप्शन को टिक करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आपके होते हैं 1250 ग्राम या 1350 ग्राम। ऐसे एनसीईआरटी 1200 से लेकर के 1400 तक फॉलो करता है, तो इसके बीच में 1350 ग्राम तक अगर बात किया जाए पुरुष में तो 1350, और महिला में बात किया जाएगा तो 1250 आपको हो जाएंगे। यानी कि आपके बॉडी के 2% भाग जो होता है, 2% हिस्सा जो होता है आपके बॉडी के, जितने भी 2% निकल गया उतने आपके मस्तिष्क के भाग आते हैं। जबकि 7% जो होगा दोस्तों, आपको 7% क्या हो जाता है? आपके ब्लड का मात्रा निकल जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 1350 चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश रोशनी से हमें प्राप्त होता है, जो सूर्य की रोशनी जो आता है हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? और विटामिन डी के कमी से कौन सी रोग होता है? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है कि वर्षा का बूंद जो होता है वो गोलाकार क्यों होता है? तो होता है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। क्या? पृष्ठ तनाव के कारण जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके राइट आंसर चला जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, अगर मृग तृष्णा किसी का कारण बनता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आगे कह रहा है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है दोस्तों, आपको जैसे मान लेते हैं कि कार्बन में जो होते हैं ये जीवाश्म से आपके संबंधित है। किससे? जीवाश्म से। आगे चलते हैं, कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आलू किसका उदाहरण है। आलू जो है वो किसका उदाहरण है। तो आलू जो हम खाते हैं, आलू में क्या होता है, नाइट्रोजन कितना इसको पहला आंसर देख लेते हैं इसका, रूपांतरित ताने का। तो आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आगे है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है वनडे एग्जाम में। तो जो होता है 159 लीटर के बराबर होता है। कितने होते हैं? 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है। एक बैरल बराबर कितना होता है? 159 लीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है। ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा केसिक तत्व के कारण। क्या? केसिक तत्व के कारण। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन में। अच्छा ये जो है मान लेते हैं कि जो पत्ते जो पानी जड़ से निकलता है और ऊपर जाता है जो भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में, वो किसके कारण होता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।